संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वह ब्रह्म कहाँ है? कहाँ है ब्रह्म? जिससे ब्राह्मण बनना है वह ब्रह्म कहाँ है? ब्राह्मण कैसे बना? क्या पहाड़ों को पैमाइश करके, नदियों की गहराई माप के ब्राह्मण बन गया क्या? ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ब्राह्मण को जो ब्रह्म का दर्शन कर चुका है, ब्रह्म रमण करता है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए चार वर्ण हमारे हैं, तीन वर्ण सबके लग रहे हैं। ध्यान से सुन लो। शूद्र, वैश्य, अक्षत्रिय, तीन तो सभी हैं हम। अरे बाहर वर्ण मत देखो, अपने शरीर के तीनों लगे हुए हैं वर्ण। चौथा वर्ण प्रकट करना पड़ेगा, ब्राह्मण वाला। अपनी सफाई हम खुद करते हैं। पेट पालन पोषण, वैसे का पेट भरने का काम खुद करते हैं हम। और सामने से कोई आ जाए मारने के लिए, बाजुओं में ताकत है, हम अपनी रक्षा भी करते हैं। अब ब्राह्मण कैसे बने? यह टेक्निक, यह तकनीकी बात। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के दर्शन करता है, वह ब्राह्मण हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी का मान सम्मान समाज में होने लग गया। ऊंचा पद है ये। तीन तो सभी हैं, फिर चौथा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रकट किया है ब्रह्म को। क्यों? मनुष्य में शक्ति है प्रकट करने की? प्रकट करने की शक्ति नहीं है, प्रकट हो गया। भेदी गुरु ने विधि बता दी, यहां से बटन दबेगा भाई। एक बार दृष्टांत ले, पिंड में एक नौकरी करता था बंबई में। उसकी माता अनपढ़ थी, गांव में रहती थी और 10 वर्ष हो गए उसको नौकरी करते हुए। गांव में बिजली थी नहीं,
फिटिंग भी नहीं थी। अब अपनी माता को ले गया दिल्ली, वो बम्बई। तो वो जा करके बोला माता जी को, माता जी लाइट जला लेना, अंधेरा हो जाए तो हम पति पत्नी शॉपिंग करने जा रहे हैं। चलो जी, चले गए। चांदना था जिस टाइम गए, अंधेरा होने लग गया। अब उसने कहा था कि माता जी बल्लभ जला लेना, हम जा रहे हैं बाजार में और लाइट आ जाएगी। अब देखा उसने चारों तरफ घूम के, भाई कहीं उसको बल्लभ नजर नहीं आया, ना वो बटन नजर नहीं आया। बल्लभ दिखा था कि बल्लभ तो है भाई, बटन का पता नहीं था। वो जो आरती पूजा कराया करती ना उसकी बहू, बेटे की बहू, वहां माचिस रखी थी। माचिस जलावे और बल्लभ का लगावे, माचिस जलावे और बल्लभ लगावे, बल्लभ जला ही नहीं। वो सारी माचिस फूक दी भाई। वो आए बेटा बहू, देखा तो वो गेट में बैठी और अंधेरे में बैठी। तो बोला बेटा माता जी अंधेरे में क्यों बैठे हो, आपने बल्लभ क्यों नहीं जलाया? कहता बेटा पूरी माचिस खत्म कर दी, ये बल्लभ नहीं जलाया। अरे माता जी को तो पता ही नहीं था भाई। माता जी का हाथ पकड़ा, स्विच पे दबा, इसको वो दबवाया, अरे रोशनी हो गई। अरे बेटा ये पहले क्यों नहीं बताया? कहता मैंने सोचा आपको दबाना आता होगा। ये माचिस फूक दी सारी, बल्लभ जला जला के। क्या थी वो? अज्ञानता, अनजानपना, अनजान थी वो। इससे बल्लभ जलाना क्या था? टेक्निक थी। फिर माँ के सामने कई बार बल्लभ दबवाया, ना वो बटन दबवाया, सीख गई। अब कहती है जाओ बेटा बाजार, चिंता ना करो, कल जाओ परसों जाओ, बल्लभ जला लूंगी, अंधेरे में नहीं बैठूंगी। फिर हमारे साथ क्या हो रखा? अज्ञानी और ज्ञानी, अंधेरा और प्रकाश, यही तो हो रहा है। जो ब्रह्म ज्योति को प्रकट नहीं कर सकता, नहीं करी है जिसने, वो तो अंधेरे में बैठा है। अंधेरा भरा इस बिल्डिंग में, इस शरीर के अंदर। ये बिल्डिंग है क्या है? ये केला है। ये फिर मनुष्य ने नहीं बनाया केला, ये ना माता पिता ने बनाया है, ये निर्माता ने बनाया है, असली मालिक ने बनाया है गर्भ में बैठ के। इतना सुंदर बनाया है। अगर माता के हाथ में होता ना बनाना, बहुत सुंदर बच्चा, बड़ा भूरा भूरा, मोटी आंखों वाला, बड़ा सुंदर ले आती। छोटी आंखों वाला आ गया, रंग भी काला आ गया, और भाई सुंदर भी नहीं है, हैं? बोलो। अरे माता के हाथ में होता तो बढ़िया लेके आती, फर्स्ट क्लास है, टिप टॉप है। दुनिया देखती 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 रोशनी लगती उसके चेहरे से, इतना सुंदर है। हाथ में नहीं है माता के, माता के हाथ में नहीं है सुंदर बदसूरत जाना। फिर क्या है? ये कौन बनाता भीतर बैठ के? वह निर्माता है। मां ने तो नाखून भी नहीं लगाया, अपना भोजन किया, केवल अपना भोजन। वो बैठने वाला निर्माता भीतर बैठा है। उसने बना के सील स्याल के बढ़िया चमड़ी फर्स्ट क्लास, और 9 महीने में पकड़ो माता जी अपना। माता ही गोद में आ गया। फिर किसने बनाया? जिसने बनाया है उसी को मिलना है। फिर भीतर है कि बाहर है? बताओ वो। अरे बच्चा भीतर से बना कि बाहर से बना? बता दो। भीतर से बना है। फिर बनाने वाला भीतर ही तो बैठा होगा। कहां बैठा है बताओ? बता दो, कोई तो हाथ खड़ा करके बोल दो। अरे भीतर से बनाया कि बाहर से बनाया है? भीतर से। देखा ये बोल रहे हैं। अरे भीतर से बनाया तो बनाने वाला अंदर जाता देखेगा किसी ने? मैं अंदर जा रहा हूं जी, बच्चा बना के आऊंगा, किसी ने देखा आज तक?
नहीं देखा, बनाते हुए भी नहीं देखा, बनाया बनोया पाया बस। वो कौन है बनाने वाला? अंदर ही बैठा है वो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं तेलों के भीतर तेल होता है, बाहर तेल नहीं हुआ करता। तेरा साईं तुझ में बसे, तेरा साहिब, तेरा खुदा, तेरा रब तेरे भीतर है। जान सके तो जान लो, भीतर है। आत्मा भीतर, परमात्मा भीतर, मिलाप भीतर होना है, फिर बाहर क्या है? अरे बाहरी जितना भी बनाएंगे हाथों का, वो सारा कर्म कांड कहलाता है, सारा सथुल है और नाशवान है वो। फिर वो तो अविनाशी है। अविनाशी से कैसे कनेक्शन साधोगे? नाशवान के द्वारा। अविनाशी नहीं मिलना नाशवान चीजों के द्वारा, नहीं मिलना। अविनाशी ही अविनाशी को मिलेगा। अविनाशी कौन है? आत्मा। परमात्मा कौन है? अविनाशी। केवल आत्मा को अधिकार है अविनाशी परमात्मा से मिलने का। इस चमड़े की जबान को, हाथों को, कानों को, बारी आंख को, इन पैरों को और पोथियों को नहीं मिलना, नहीं मिल सकते ये उसके साथ। केवल अविनाशी आत्मा मिलेगी उसके साथ। और अविनाशी नाम है बीच में, क्या है? सतनाम। क्या है वह नाम? सतनाम। सच्चा नाम, झूठा नहीं है जो, वो सतनाम है। सतनाम क्या है? अविनाशी है। अविनाशी डोरी जुड़ेगी अविनाशी के साथ। सुनना है, सुनो ध्यान से, पिंड में दृष्टांत ले लो। बिजली की तारों में तार लगेगी, कपड़ा लग के नहीं कनेक्शन होना। अरे बिजली की तार जा रही है हमारी गली गली में, फिर तार ही लग के और तार में जुड़ गई। कहां? मीटर में जुड़ गई। बोलो। और बल्ब में, स्विच में भी तार आ गई। क्या आ गई? तार। बाहर तार थी, तार हमने लगा दी, तार स्विच में आ गई, फिर तार ही तो संचालन हो रहा उसका। कपड़े की कोई रस्सी या कोई सन की रस्सी, पटसन की, किसी रस्सी से पकड़ के बाहर गली में तार पे लगा के, लो जी श्रीमती जी पकड़िए, एक बार लगा दे बल्ब के, स्विच को लगा दे। कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। बिजली की तार भी तार से चल रही है जो नाशवान है। फिर हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तार नहीं चाहिएगी। एक तो नाशवान तार है बाहर की, एक अविनाशी तार है। क्या है वो? मकर तार है वो। नाम है मकर तार। वो जुड़ती है मालिक से, आत्मा को जोड़ लेती है। फिर क्या फायदा होगा? आत्मा जोड़ दी तो क्या फायदा होगा? करो बात। हम सभी फायदे की बात करते हैं। अरे फायदा क्या होगा? परमात्मा की सारी शक्तियां आत्मा में प्रवाहित होने लगेंगी। अरे बाहर से तार लगा के बिजली घर में क्यों ले आए? बताओ क्या फायदा हुआ? अंधेरा का अंधेरा, मोटर चलती नहीं, फिर क्या फायदा है उस तार को लगाने का? जगत में बड़े सयाने हो जी, तार लगा दी और स्विच में जाली जी, बल्ब जल रहे, ट्यूबें जल रही, चक्की चल रही, मोटर चल रही, मदानी चल रही, और भाई कपड़े धोने की मशीन चल रही।
बोलो। आत्मा के रहने से जबान से बोलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथों से काम करते हैं, फिर सब कुछ तो चलायमान हो रहा है। जब आत्मा निकल जाएगी ये तन खड़ा नहीं रह सकता, पड़ेगा। इसको कोई थाम नहीं सकता, खड़ा करते फिर गिरेगा। देख लो तुम खड़ा करके मुर्दे को, देख लो, वो तो अब हमारे हाथों में आ जाएगा। खड़ा कर दो, पैर तो हैं। 1 घंटा पहले जिंदा था, अपने पैरों में खड़ा था, अब खड़ा कर दो ना। अब क्या बिगड़ गया? 2 पैर भी सही हैं, हाथ भी सही हैं, खड़ा करके दिखा दो मुर्दे को। खड़ा होने की भी शक्ति नहीं रही। उस एक शक्ति के निकलने के बाद आंख देखना बंद, कान सुनना बंद, नासिका श्वास लेना बंद और मुखड़ा जबान से बोलना बंद। फिर असली तो वही थी, सार वस्तु तो वही थी, फिर बाकी क्या है? खोखा है ये, क्या ये खोखा है? फूंक मार दी प्राणों की, जिंदा भागता फिर रहा है श्रीमान जी, प्राणहीन हो जाएगा। सुनना है, दृष्टांत लो के पिंड में ले लो। ट्रक खड़ा है, 500 मन लोड वजन डाल दिया, 6 के 6 टायरों में या 10 टायरों में हवा भरी है, भागता जा रहा है 80 की स्पीड, 100 की स्पीड। अगले टायर में पंचर हो गया। अगले 2 टायर नहीं हुआ करते, एक है। पिछले जोड़े 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 लंबा बना लो कितना है, अगला 1 टायर है। क्योंकि बैलेंस है ना मोड़ने का, चलाने का, वो 1 टायर पे निर्भर करता है। खींचने का लोड तो 2 उठा लेंगे, लोड उठाएंगे वो पछला। ड्राइविंग का सिस्टम तो उस अगले से जुड़ा हुआ है। अब जरा बताइए, अगले टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई, ट्रक चलेगा? बोल दो। अरे वायु भरी है, क्या भरी है? वायु। हमारे अंदर क्या भरी है? वायु। फिर वायु निकल जाएगी, ट्रक वहीं खड़ा रहेगा। ये कार, ये ट्रक वही खड़ा पड़ा रहेगा। फिर वायु किसने डाली? नाम बता दो। माँ बाप ने डाली हो। अगर माँ बाप के हाथ में उतारा, इतनी फूंक मारते, इतनी फूंक मारते, 200 साल का बना देते उसको। मारो फूंक, मारो फूंक, 200 साल का बेटा बनाएंगे हमें। बता दो किसी का हाथ में क्या फूंक मार मार के उम्र बढ़ानी है किसी का हाथ में? सोचो, देखो पहले क्या दिक्कत आ रखी है। हमने ग्रंथ नहीं छुए, कथा नहीं सुना रहे आपको, सत्य बातें बताई जा रही हैं जो सत्य हैं, सीधी हमारे से कनेक्शन रखती हैं, हमारे से जोड़ है जिन चीजों का, वो बात बताई जा रही हैं हमारे सामने। उलझाया नहीं जा रहा, मनोकामनाओं का चारा फेंक के लूटा नहीं जा रहा आपको। कोई फीस नहीं है आने की, नामदान की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता।